नमस्कार दोस्तों, जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दिल्ली के सीपी ने कई स्पष्टीकरण दिए। सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण उसमें यह है कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ। सीपी ने स्पष्ट किया, राकेश अस्थाना ने स्पष्ट किया कि झगड़ा एक छोटी सी बात को लेकर हुआ। और जो ये बात आ रही थी सामने कि मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश हुई थी, तो सीपी ने इसको डिनाई कर दिया। सीपी का कहना था कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई, मस्जिद पर झंडा लगाने की कोई कोशिश नहीं की, एक छोटी सी बात ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि वो छोटी सी बात की थी, झगड़ा क्यों शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि इट्स द पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बताएंगे कि क्या वो बात थी। हालांकि जो बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन शुरू हुआ, अंसार अपने कई साथियों के साथ पहुंचा और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ झगड़ा करने शुरू कर दिया। लेकिन सीपी ने यह बात अपने मुंह से नहीं की कि झगड़ा क्यों शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक मैं नहीं कहूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया और इसके बाद ये झगड़ा बढ़ा। हाँ, ये स्पष्ट रूप से कर दिया क्लियर उन्होंने कि झंडा लगाने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि कई लोग इस बात को कह रहे थे। कल मैं भी जब वहां पर गया, मस्जिद से जुड़े हुए घर के एक शख्स का मैंने इंटरव्यू किया, तो उनका यही कहना था कि मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश की गई। हालांकि पहले वो इस तरह की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने ये कहा। हालांकि मैंने उनसे दोबारा क्वेश्चन पूछा तो उनका यही कहना था कि मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको डिनाई कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटी सी बात हुई और वो उसने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। साथ ही उनका यह भी कहना था कि 23 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं हम, और उन पर जो सवाल उठ रहे थे कि एक ही संप्रदाय, एक ही कम्युनिटी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल है, यानी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को अरेस्ट किया है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अरेस्टिंग होती जाएगी। 8 जो है लोग इसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जिन लोगों को अरेस्ट किया है वो पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड के रहे, अंसार रहा और कई लोग रहे। और इसके अलावा 8 पुलिसकर्मी घायल होने की बात उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अभी जहांगीरपुरी में जो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, जो आने जाने की पाबंदी लगी है, दूसरे रेस्ट्रिक्शन के वो अभी तक जारी रहेगा, लेकिन नहीं, आम लोगों को इतनी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यानी रेस्ट्रिक्शन जारी रहेगी लेकिन थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। साथ ही सीपी ने स्ट्रिक्ट रूप से यह भी कह दिया कि किसी को बख्शेंगे नहीं। 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया जा चुका है, उनको हम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन इस समय की जा रही है। 14 टीमें बना दी गई है। लेकिन ये जो 2-3 सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया, ये महत्वपूर्ण है कि एक तो झंडा नहीं लगाया गया, दूसरा ये कि छोटी सी बात से बवाल बना, तीसरा ये कि ये पहले से ही ये तैयारी हो रही थी और दोनों पक्षों के लोगों को अरेस्ट किया है, एक पक्ष को नहीं अरेस्ट किया। तो ये महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है अब तक। नमस्कार।